नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन फॉर्म 2022 को लेकर। इसके काउंसलिंग राउंड 1 अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उसकी जो मेरिट लिस्ट है, जो एक स्थायी मेरिट लिस्ट जिसे कहते हैं, जिस मेरिट सूची से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो मेरिट लिस्ट आएगी। यानी ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट नहीं होगी। पहले तो आप क्लियर कर लीजिए, जो ये आज मेरिट लिस्ट आएगी ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट नहीं होगी। ये वो मेरिट लिस्ट होगी जितने लोगों ने फॉर्म भरा है। उन सब की बिना किसी त्रुटि के जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी सूची जारी की जाएगी। यानी जितने लोग इस मेरिट लिस्ट में होंगे, जो इस सूची में होंगे, वही लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई छूट जाता है और फॉर्म भरा है उसने और उस लिस्ट में नहीं आता है, तो वो काउंसलिंग में यानी राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी जितने लोग आएंगे सभी लोग काउंसलिंग राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 31 तारीख से शुरू होगी। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी मनी, डॉक्यूमेंट्स, सभी चीज़ की डिटेल जो हम आपको देने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यानी क्लियर समझ गए होंगे इस मेरिट का मतलब क्या है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यानी अलॉटमेंट लेटर वाली होगी, वो काउंसलिंग के बाद आएगी। यानी फर्स्ट राउंड जब ख़त्म होगा, उसका अलॉटमेंट जारी होगा, तो कौन सा कॉलेज मिला वो जारी होगी। इसमें कोई कट ऑफ नहीं होता कि इतने से ऊपर वाले ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या इसके कम वाले नहीं करेंगे। इसमें जो मेरिट सूची आ जाएगी रात तक, देर रात तक, वो उसमें जितने लोग होंगे सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे सही से तो आपको कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। फिर भी जो बचेंगे उनको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, जो आपके सवाल होंगे। इसलिए जम के सवाल पूछिए। जितने सवाल आप पूछेंगे उतना ही आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आके पूछ सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर पूछेंगे तो ज़्यादा इजीली जो है रिप्लाई कर मिलता है, क्योंकि यहाँ जो कमेंट बॉक्स होता है प्रॉपर वे में शो नहीं होता, उसका रिप्लाई देना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो वहाँ जब आप रिप्लाई आप बात करेंगे तो वहाँ ईजिली वे में आपको हम रिप्लाई दे पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, काउंसलिंग, सबसे पहले हम काउंसलिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो काउंसलिंग जो है यहाँ पर वो 3 राउंड में होगी। यानी पूरे राउंड जो होंगे वो 3 होंगे आपके। और राउंड जो 3 होंगे इसमें आप समझ लीजिए, जो काउंसलिंग है वो राउंड 3 में होगी। राउंड 3 होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट शुरू होगी 31 अक्टूबर से, सेकंड उसके बाद और थर्ड उसके बाद। अगर ज़रूरत पड़ती है तो माप अप राउंड भी किया जाएगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद की जो बात है यहाँ पर, उसमें कहा गया अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्रों और अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र पर होगा। यानी जो आपको कॉलेज मिलेगा उसी कॉलेज पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रोल नंबर एवं जन्म तिथि की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक पंजीकरण मोबाइल नंबर जो आपने भरा है फॉर्म में, ईमेल आईडी वो, रोल नंबर यानी जो आपकी यूज़र आईडी है वो, और जन्म तिथि। यहाँ रोल नंबर का मतलब तात्पर्य सिर्फ उतना है, क्योंकि यहाँ कोई परीक्षा तो हुई नहीं, जो आपको रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके बाद आइए नीचे की तरफ, ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस पे लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक लोगो मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, पंजीकृत रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जन्म तिथि और पासवर्ड जिससे आपने फॉर्म भरा है उसे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो है काउंसलिंग के लिए जो है प्रति राउंड यानी हर राउंड में आपको, चाहे पहला राउंड हो, दूसरा राउंड हो, तीसरा राउंड हो, सभी में आपको 500 रुपये देने होंगे। यानी पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब 500, अगला करेंगे तब 500, उसके बाद तीसरे में आएंगे अगर तब 500। यानी हर बार आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 500 रुपये देनी होगी, जो नॉन रिफंडेबल होगी, ये आपको वापस नहीं होगी। उसके बाद काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत जब आप ये 500 रुपये जमा कर देंगे तभी आप आगे की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद
आप इससे चॉइस फिलिंग में जाइए। चॉइस फिलिंग में आपके जितने मन करे, जो जो कोर्सेज के कॉलेज मन करें, जितने कॉलेज मन करें उतने आप लॉक कर दीजिए। यानी सीरियल वाइज कि ये चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, आप लॉक कर दीजिए। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि विवरण पूरा भरने के बाद, विवरण को मिलाने के बाद चॉइस फिलिंग का बटन क्लिक करेंगे और आप आसानी से उसे लॉक कर पाएंगे। और लॉक करने के बाद आप जो है चॉइस फिल करें, फॉर्म खुल जाएगा। योग्यता आधारित आपके जो वरीयता सूची है उससे मिलान करते हुए आप फॉर्म को भरिए और सेव का बटन कर दीजिए। सारे सेव हो जाएंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, उसे लॉक करना है। यानी चॉइस फिलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के अंतर्गत जो एक तिथि दी जाएगी, अभी वो तिथि हम बताएंगे आपको, उस तिथि के अंतर्गत आपको चॉइस लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ही वो मान्य होगा। चॉइस लॉक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी चॉइस तथा क्रम को भली भांति देख लें, क्योंकि चॉइस लॉक कर देंगे जब आप, तब उसके बाद आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि का चॉइस लॉक नहीं करता तो चॉइस लॉक निर्धारित अंतिम तिथि को चॉइस लॉक स्वतः हो जाएगी। यानी अगर आप मान लीजिए भूल गए, आप चॉइस लॉक करना ही भूल गए और डेट समाप्त हो गई, तो कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, वो स्वतः उस डेट को ऑटो लॉक हो जाएगा जैसा भी आपने चॉइस फिलिंग की होगी। यानी आपका बिना संशोधन के ही सीधा लॉक मान लिया जाएगा। आवंटन सीट, अब उसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थी जब चॉइस लॉक कर देगा तब उसको एक कॉलेज जो है उसकी मेरिट सूची के हिसाब से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब क्या होगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको वो अलॉटमेंट अभी लेना नहीं है, वो कॉलेज अलॉट हुआ। अब कॉलेज अलॉट होने पर आपको क्या करना है, अगर आपको पसंद आया तो आप सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपये जमा कर दीजिए। जैसे ही आप जमा करेंगे 5,000 रुपये जमा करने पर आपकी क्या सिक्योरिटी मनी जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख ले। जैसे ही जमा करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, घोषणा होने के बाद आपको आवंटन परिणाम देख सकता है और आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे। सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन ना जमा करने की स्थिति में सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आप ये अगर 5,000 रुपये नहीं जमा करेंगे तो आपका आवंटन निरस्त मान लिया जाएगा। यानी आपको अलॉटमेंट लेटर जो होगा वो डाउनलोड नहीं आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप जमा कर देंगे सिक्योरिटी फीस जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना अस्थायी आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकेंगे। वो डाउनलोड होने के बाद आप उसे क्या करना है, प्रशिक्षण केंद्रों पर जाना है, जो आपको कॉलेज मिला है वहां आपको वो ले जाना है। अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज लेके जाने हैं। कौन कौन से दस्तावेज ले जाने हैं, कितनी फीस ले जानी है, इसकी बात कर लेते हैं साथ में। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए, पहला है ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा वो उसका प्रिंट आउट, आवंटन पत्र जो अभी आपने डाउनलोड किया 5,000 रुपये जमा करने के बाद, निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जो आपको अभी हम बताएंगे कितनी कितनी किसकी है, फिर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक पत्र इंटरमीडिएट का, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित के साथ उत्तीर्ण किया है वो, जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC यदि लागू है तो, आर्थिक रूप से कमजोर अगर यदि लागू है तो, अन्य श्रेणी के जो हैंडीकैप्स हैं, एक्स आर्मी हैं, उनका आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण पत्र जैसे 10 रुपये का स्टाम्प पेपर की घोषणा करता हूँ, इस तरीके का उस पर लिखा होगा, चीज़ें होंगी। मैं शपथपूर्वक ये इनको आपको लिखाना है उस 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर और वही स्टाम्प पेपर लेके आपको जाना है। क्लियर कट्स आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आप वहाँ जाएंगे, वहाँ सारी चीज़ें जमा करेंगे और प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ये राउंड 1 होगा। अगर इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट राउंड अगर मन करेगा तो उसमें आप जा पाएंगे। बाकी आप फीस और सीटें आप जानते हैं। लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट की कितनी है, 990 हैं, निजी में 619 हैं। 24,000 रुपये प्रतिवर्ष इसकी फ़ीस है और 24,000 रुपये सभी की लगभग फ़ीस है। आप देख सकते हैं हर एक डिप्लोमा की 24,000 आपको देनी होगी। गवर्नमेंट की, प्राइवेट की से चेंज होगी, वो आपको वहीं से पता चलेगी। तो ये गवर्नमेंट की है। शासकीय एवं निजी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण शुल्क परिवर्तनीय है, तो ये परिवर्तनीय हो सकता है।
तो ये बाकी 24-24 हज़ार रुपये ट्यूशन फीस और इसकी शासकीय और निजी प्रशिक्षण केंद्रों के लिए, और शासकीय पे इतने उपलब्ध, निजी पर इतने उपलब्ध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निजी के होंगे उनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं प्रशिक्षण शुल्क में, तो वो आपके अलग हैं। ये गवर्नमेंट की जो फीस है वो निर्धारित है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी किसकी सीट्स हैं, अब किस कॉलेज में है वो भी सूची उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रॉस्पेक्टस, उसमें भी उपलब्ध कराया गया है। काउंसलिंग की तिथि आप देख लीजिए। जो काउंसलिंग की तिथियां हैं वो हमने आपको बताई कि 31 से 2 नवंबर के बीच में पहली राउंड की होगी, जिसमें आप ऑनलाइन करेंगे, और इसी के बीच में साथ ही आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी होगी, और लॉकिंग के लिए 3 नवंबर तक समय दिया गया है। फिर आवंटन पत्र की परिणाम, जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा प्रोविजनल वाला, वो जारी किया जाएगा। फिर इसी के बाद आप 8 से 9 नवंबर के बीच में सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे, यानी यहाँ पर आपको इसमें 5,000 रुपये जमा करने होंगे, और इस जगह पर 500 रुपये जमा करने होंगे इस डेट के मध्य में। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। फिर जब अलॉटमेंट लेटर आपका जारी होगा तो वो 8 से 10 नवंबर तक आप डाउनलोड कर पाएंगे, 2 दिन का समय मिलेगा। और फिर आपको 9 से 12 नवंबर के बीच में कॉलेज रिपोर्ट करना होगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, उम्मीद करते हैं आप प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, जैसे ही मेरिट लिस्ट आज जारी होती है, यानी स्थायी मेरिट लिस्ट जारी होती है, जिसमें जितने लोग उसमें होंगे वो सारे के सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।